नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दी 100 वुमेन्स के एलिमिनेटर मैच के बारे में, जो कि ओवेल्स और लंदन स्प्रिट के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है किनिंगटन ओवल, जो कि लंदन में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो प्लस विकेट टेकर हो, वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 105 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 120 से 125 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेगी जॉर्जिया मिलेगी, विनफील्ड मिलेगी और साथ में आपको फ्री बॉर्न देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए मैं विकेट कीपर सेक्शन में विनफील्ड को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी ध्यान रहे अगर लंदन स्प्रिट सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप जॉर्जिया को रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में कीपिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। फिलहाल के लिए मैं जॉर्जिया को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर लंदन स्प्रिट सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी हैदर नाइट का देखा जाए रिसेंट फॉर्म अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है डिसेंट है, प्लस इनका जो मैचअप बनता है कैप के सामने है, तो आप इसे रिस्क लेकर ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नाइट को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मैग का रिसेंट फॉर्म डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी अगर फर्स्ट बैटिंग करती है लंदन स्प्रिट उस केस में आप चाहे तो इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बैक को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो मैक को ड्रॉप करके हैदर नाइट को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें चमारी अट्टापट्टू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, प्लस ये रिसेंटली बॉलिंग नहीं कर रही है, तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनके रिसेंटली खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं चमारी अट्टापट्टू को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें पेज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे अगर ये ओपन करती है उस केस में आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर ये थर्ड से फोर्थ डाउन बैटिंग करती है उस केस में आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब ओवल सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं पेज को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें ग्रेफिथ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो ध्यान रहे आप इसे जेल की टीमों में ही ट्राई करें, क्योंकि ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर है। उस केस में आप जेल की टीमों में ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए ग्रिफिथ को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें गार्डनर का रिसेंट फॉर्म डिसेंट है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी कैप का रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, ये आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अच्छा खासा बैकअप देगी। प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब ओवेल फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, तो आप इसे अपनी टीम में ज़रूर पिक करके चले। प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की भी एक अच्छी चॉइस है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे। वही बात करें दीप्ति शर्मा का भी रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अच्छा खासा बैकअप देगी। खास करके अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब लंदन स्प्रिट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। फिलहाल के लिए मैं दीप्ति शर्मा को अपने टीम में ज़रूर पिक करके चले। वही बात करें गिब्सन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी आप इसे अपनी टीम में ज़रूर ट्राई करें, खास करके फर्स्ट बॉलिंग करती है लंदन स्प्रिट उस केस में। बाकी आप चाहे तो इसे डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हैं जब लंदन स्प्रिट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं गिब्सन को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें कैप्सी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो ध्यान रहे आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ओवेल फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर ओवेल सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप चाहे तो इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कैप्सी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें चार्ली डीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब लंदन स्प्रिट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे
इस वेन्यू में स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं चार्ली डीन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें मैडी विलियर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब ओवेल फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं मैडी विलियर को ड्रॉप करके चलूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको देखिए कि सारा ग्लेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब लंदन फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है, प्लस इनका हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सारा ग्लेन को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच का परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें वेलिंगटन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस ये अपने पूरे 20 बॉल कंप्लीट करती है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब ओवेल फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं वेलिंगटन को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रियान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब ओवेल फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी। उस केस में आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रियान को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें ग्रे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब लंदन स्प्रिट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा ब्रेकअप देगी। फिलहाल के लिए मैं ग्रे को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो हैदर नाइट या फिर जॉर्जिया को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें स्मेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो ध्यान रहे आप इसे जीएल की टीमों में ट्राई करें, खास करके सेकंड इनिंग में जब ओवेल सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें तारा नॉरिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो ध्यान रहे आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें, खास करके लंदन स्प्रिट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं तारा नॉरिस को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें रिचल ध्यान रहे इस मैच में आपके लिए जीएल पिक रहेगी, खास करके सेकंड इनिंग में जब ओवेल सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर स्मेल को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो हैदर नाइट या फिर जॉर्जिया को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी कैप मिलेगी, दीप्ति शर्मा मिलेगी और साथ में आपको गिब्सन देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप मैक को ट्राई करके चल सकते हैं विनफील्ड को सेकंड इनिंग में और सारा ग्लेन को फर्स्ट इनिंग में जब लंदन स्प्रिट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।